दोस्तों में ज़ुबैर अली इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा है वो सारा दृश्य 57 मुस्लिम देश बैठकर देख रहे हैं। लेकिन किम जोंग उनकी तरफ से इजराइल को बहुत बड़ी धमकी दे दी गई है। इजराइल को जब ये धमकी दी गई तो ये मान लीजिए पूरे विश्व में हर कोई की निगाह किम जोंग उन पर ही टिकी हुई है, क्योंकि किम जोंग उन ने यहाँ पर परमाणु बम यूज़ करने की धमकी दे दी है। दरअसल यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊँगा कि किम जोंग उन ने क्या कहा है। दरअसल आप लोग देख सकते हैं, मुस्लिम देश बेदम, मैं होता तो चलाता एटम बम, इस तरह की बात कही गई है। एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये पूरी रिपोर्टिंग की गई है। वहीं पर किम जोंग उन ने एक ट्वीट करा है, ट्वीट के ज़रिए से ये खबर दी है। न सिर्फ उन्होंने इजराइल को धमकी दी बल्कि जो 57 मुस्लिम देश हैं उनको भी हड़काने का काम किया है। यहाँ पर उनको भी जवाब देने का काम किया है। किम जोंग उन ने जो बातें कही हैं वाकई में हर एक मुस्लिम वही बात कहता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो 57 मुस्लिम देश हैं वो बैठकर ये सारा तमाशा देख रहे हैं। वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब गाज़ा पर कोई हमला करे, इजराइल कब गाज़ा पर बड़ा हमला करे और फिर हम उसकी निंदा कर दें, हम उसके बारे में चिंता व्यक्त कर दें, बस हो गया काम। ये उनकी जिम्मेदारी होती है। इस तरह की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उनके सामने निकल के आ रही है। अब किम जोंग उन की तरफ से क्या बात निकली है मैं आपको बताता हूं। किम जोंग उन ने कहा, मुस्लिम देश बेदम, मैं होता तो चलाता एटम बम, युद्ध में उतरेंगे महाविनाशक हथियार, इजराइल को नॉर्थ कोरिया की ललकार। इस युद्ध में अभी तक 5269 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 18,422 से ज़्यादा लोग घायल हैं, मलबे में तब्दील इमारतें, करोड़ों का नुकसान हो चुका है दोस्तों। वहीं पर किम जोंग उनका ट्वीट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। किम जोंग उन ने क्या कहा है, फ़लस्तीन सिर्फ एक अरब या मुस्लिम मुद्दा नहीं है बल्कि एक स्वतंत्रता का मुद्दा है। इजराइल ने यरूशलेम पर कब्जा किया है जिसे वे पवित्र मानता है, और मुस्लिम शासक केवल निंदा करते हैं और इंतज़ार करते हैं। जो बात मैंने अभी कि मुस्लिम देश सिर्फ और सिर्फ बैठकर इंतजार कर रहे हैं और वो अपनी निंदा कर देते हैं कि हम इस चीज़ की निंदा करते हैं, इस पर हमला हुआ, ये गलत हुआ, मुसलमानों पर हमला हो रहा है, ये गलत हो रहा है, उनको मार दिया, तरह तरह की जो निंदा मुस्लिम देश कर रहे हैं बस बैठकर तमाशा देख रहे हैं। और इतिहास में और क़यामत के दिन हर एक मुसलमान गवाह रहेगा कि जिस तरह से जो 57 मुस्लिम देशों को लोग आज़ाद समझते थे और फ़लस्तीन को कब्ज़े में समझते थे, लेकिन अब सब देख रहे हैं कि फ़लस्तीन आज़ाद है, बाकी सब अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। ठीक है, और मुस्लिम शासक केवल निंदा करते हैं और इंतज़ार करते हैं। अगर हम होते तो अपनी सभी परमाणु मिसाइलों का परीक्षण इजराइल पर कर चुके होते। हमास को मिली नॉर्थ कोरिया और ईरान से हथियार, इस तरह की बात कह रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने भी अब इस बात को कह दिया है कि अगर हम होते तो हम एटम बम चलाते इजराइल के ऊपर, क्योंकि ये एक स्वतंत्रता का मामला है। यहाँ पर इंसान अपने हक के लिए लड़ रहा है, लेकिन 57 मुस्लिम देश बैठकर तमाशा देख रहे हैं। अच्छा, अब ये जब किम जोंग उन की तरफ से ये पूरा बयान आया तो फिर मीडिया ने क्या छापा आप लोग देख सकते हैं। नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन इस्लामिक देशों को भड़का रहा है। समझ लो, अरे भड़का रहा है, चलो कम से कम भड़का तो रहा है, कम से कम उनको सोए हुए मुस्लिम देशों को जगाने का तो काम कर रहा है। वो कम से कम वो बता तो रहा है कि देखो तुम्हारे देश को ही लोग तबाह कर रहे हैं, लेकिन तुम सिर्फ इंतज़ार करते हो और निंदा कर देते हो कि भाई हम निंदा करते हैं। ये कहाँ तक ठीक है। लेकिन अब किम जोंग उन ने साफ तौर पर यह धमकी दे दी है कि अगर मैं होता तो परमाणु बम का यूज़ करता और सारी की सारी मिसाइलें इजराइल पर दाग देता। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है और तमामी मुसलमानों को भी ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उनको इस चीज़ पर क्यों शर्म महसूस नहीं हो रही कि अब दूसरे देश जिनका कोई लेना देना नहीं है वो भी फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए यहाँ पर बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो भी ये बोल रहे हैं कि अगर हम होते तो हम एटम बॉम्ब का यहाँ पर यूज़ करते। किम जोंग उन आप समझ सकते हैं, लेकिन मुस्लिम देशों के कानों पर अभी तक जू नहीं रह गई। बाकी आप लोग इस पूरी वीडियो को, इस रिपोर्ट को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।